यूज ऑफ दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, सो एज टू, और इन सभी शब्दों का मीनिंग एक ही है और वो है हालांकि या यद्यपि। अब ये मात्र दो मीनिंग है, हालांकि और यद्यपि, दोनों का मतलब एक ही है, फिर भी अलग अलग शब्द क्यों? और अलग अलग शब्द हैं तो फिर इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? तो पहला प्रयोग देखते हैं, दो, और दो का मतलब है हालांकि। हालांकि जैसे ये बोलते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी शब्द होगा दो, ऑल्दो, इवन दो, ये सभी। लेकिन पहले दो देखते हैं। इसे हालांकि तुमने मुझे पैसे दिया था लेकिन मैंने खर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि कोई काम हुआ तो उसके बाद फिर लेकिन लगेगा और लेकिन के लिए एक कॉमा लगाएंगे और इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसे कंटिन्यू करेंगे। इसे हालांकि तुमने मुझे पैसे दिया या दिया था पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, दो यू गेव मी मनी, हालांकि तुमने मुझे पैसे दिया था लेकिन कॉमा मैंने खर्च कर दिया, आई स्पेंट। हालांकि रवि ने अंग्रेजी सीखा लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिला, दो रवि लर्नड इंग्लिश ही डिड नॉट गेट एनी जॉब। अब यहाँ पर हालांकि से क्या हो रहा है? हालांकि जो सेंटेंस बता रहा है उसके जस्ट अपोजिट काम आने वाले सेंटेंस में होता है। मैंने तुम्हें पैसे दिया तो उसका अपोजिट खर्च करना हो गया। अंग्रेजी सीखा, नॉलेज था तो अच्छी जॉब मिलनी चाहिए लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिला। तो इसी बात है, हालांकि वो डांस करती है फिर भी वो मोटी है। अब डांस करने वाला लोग या रनिंग करने वाला लोग कभी मोटा नहीं हो सकता, उसका शरीर फिट रहता है। लेकिन हालांकि वो डांस करती है फिर भी वो मोटी है, तो मोटा होना क्या है? ये अपोजिट है डांस करने का। दो सी डांसेस, हालांकि वो डांस करती है, कॉमा सी इज फैट, वो मोटी है। लेकिन जब आप स्पीकिंग करेंगे तो उसमें आप कॉमा को नहीं बोलेंगे, मतलब ये कॉमा आपका रिटर्न में रहेगा बल्कि आप इससे बोलेंगे नहीं। हालांकि वो बीमार हैं पर कड़ी मेहनत कर रहा है, दो ही इज इल, हालांकि वो बीमार है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो दो से आप समझ पा रहे ना कि दो का मतलब है हालांकि यद्यपि, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें अपोजिट काम होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें कलम दिया लेकिन तुमने खो दिया, तो ये अपोजिट हो गया। दिया तो रखना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, लेकिन खो दिया, लॉस्ट कर दिया। हालांकि राहुल तेज है लेकिन वो कार नहीं चला सकता है। अब तेज तो है, पढ़ने में तेज है और भी कामों में तेज है, लेकिन वो कार नहीं चला सकता। दो राहुल इज इंटेलिजेंट, हालांकि राहुल तेज है, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चला सकता है। अगला है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब हालांकि और यद्यपि दोनों होता है, लेकिन हालांकि सही समझते हैं, यद्यपि बहुत कम बोले जाते हैं, हालांकि ज्यादा बोलते हैं। हालांकि मैंने एक पत्र लिखा लेकिन मेरे बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जहां पर आप ऑल्दो प्रयोग करते हैं, ऑल्दो के बाद सेंटेंस आते हैं, इसके बाद लेकिन के लिए आप येट प्रयोग करते हैं। लेकिन का अंग्रेजी बट होता है, लेकिन जहां पर ऑल्दो लगे वहां पर आप येट प्रयोग करते हैं और येट के बाद सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं जैसा भी होगा। हालांकि मैंने एक पत्र लिखा, ऑल्दो आई रोट अ लेटर, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद येट, मेरे बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। माय बॉस रिजेक्टेड इट, इट मतलब उसे, मतलब क्या? लेटर को। हालांकि मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है, तो सेंटेंस बनेगा ऑल्दो आई डू हार्ड वर्क, हालांकि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, येट आई डिड नॉट गेट अ प्रमोशन, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है, या प्रमोशन मुझे नहीं मिला, ऐसे बात करते हैं, प्रमोशन मुझे नहीं मिला।
हालांकि मेरे पास एक लैपटॉप है लेकिन मैं इसे चला नहीं सकता। ऑल्दो आई हैव अ लैपटॉप येट आई कैन नॉट ऑपरेट इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ऑल्दो क्या कर रहा है, सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब मेरे पास लैपटॉप है तो उससे ऑपरेट करना आना चाहिए। मेरे पास कार है उससे ड्राइव करना आना चाहिए। फोन है तो उससे यूज करना आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आता। तो वहाँ पर आप हालांकि से बताएंगे कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैं ये करता हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है। हालांकि मैंने तुम्हें पीटा लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। ऑल्दो आई बेट यू येट यू डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। हालांकि मैंने अपना खत्म कर दिया लेकिन मेरे बॉस ने 9 बजे तक या 7 बजे तक काम करवाया, अपना काम खत्म कर दिया। ऑल्दो आई कंप्लीटेड माई वर्क, हालांकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। येट लेकिन माई बॉस गेट द वर्क डन एट 7 PM, हालांकि मेरे दोस्त ने क्या किया, 7 बजे तक काम करवाया। यहाँ पर गेट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V3, डू का V3 डन। अगला शब्द है इवन दो और इसका मतलब है हालांकि। जैसे हालांकि मैं भूखा था फिर भी मैं काम करता रहा। इवन दो आई वॉज हंग्री स्टिल आई केप्ट वर्किंग। तो इवन दो जहां पर आप प्रयोग करेंगे वहां पर फिर भी के लिए आप स्टिल प्रयोग कर सकते हैं, आप इवन दो एन प्रयोग कर सकते हैं, आप और भी शब्द हैं वो भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि वो ईमानदार था फिर भी उसने चोरी किया। इवन दो ही वॉज ऑनेस्ट स्टिल ही स्टोल। हालांकि मैं तैयार था लेकिन मैं उसका इंतजार करता रहा। इवन दो आई वॉज रेडी स्टिल या इवन देन आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम। हालांकि तुम अंग्रेजी बोलते हो पर किसी से घर पर अंग्रेजी में बात नहीं करते हो। इवन दो यू स्पीक इंग्लिश यू डोंट टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश एट होम। यहाँ पर कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखा गया है, चाहे तो स्टिल या इवन देन लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कॉमा से भी काम चल सकता है, लेकिन लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। अगला है इवन इफ और इसका मतलब है भले ही। अब सेंटेंस बनाते हैं इवन इफ सेंटेंस कॉमा सेंटेंस। भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इवन इफ यू फॉरगेट मी, हालांकि तुम मुझे भूल जाओ, आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। भले ही गोपाल मैच हार जाए फिर भी वो क्रिकेट या मैच खेलता रहेगा। मतलब इवन इफ गोपाल लूजेस द मैच, भले ही गोपाल मैच हार जाए फिर भी कॉमा ही केप्ट प्लेइंग, वो मैच खेलता रहेगा। यहाँ पर मैच को दोबारा लिखना सही नहीं रहेगा, एक बार मैच आ गया है बात उसी की हो रही है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। भले ही वो मुझे गाली दे लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। भले ही वो मुझे गाली दे लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। इवन इफ ही अब्यूजेस मी, भले ही वो मुझे गाली दे, आई विल नॉट डू दैट वर्क, मैं वो काम नहीं करूंगा। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है, बस समझना है तो कॉन्सेप्ट सेंटेंस बनता किस तरीके से। अगला है सो एज टू और इसका मतलब है ताकि। ताकि के लिए हमारे पास शब्द है सो दैट भी, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सो एज टू। सेंटेंस सो एज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो। मैंने कड़ी मेहनत की ताकि परीक्षा पास कर सकूं। आई वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की ताकि सो एज टू परीक्षा पास कर सकूं, पास दी एग्जाम्स। आप यहाँ पर देखिए सो एज टू और टू के बाद V1 आएगा। वो अंग्रेजी सीख रहा है ताकि एक अच्छा नौकरी पा सके। He is learning English so as to get a good job. वो बाजार जा रहा है
ताकि वो सब्जी खरीद सके। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है ताकि सो एज टू सब्जी खरीद सके। बाय वेजिटेबल्स, तो सेंटेंस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।